नमस्कार। अब आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितुआ 11 रघुवर वनवासा अयोध्या कांड का प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राम, सीता, लक्ष्मण सुमंत मंत्री के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंच चुके हैं और राजा दशरथ का आदेश था। मंत्री को उन्होंने रथ लेकर भेजा, कहा था कि 4 दिनों में लौट आना। एक दिन तापस नदी में समय बिता, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर के पास आए, जहाँ का वो निषाद राज था, मल्लाह था। तो अब रथ से सुमंत जी को लौटने की बात है और राजा दशरथ ने कहा था कि लौटते समय सीता जी को, जानकी को समझा बुझाकर साथ में लेते आना, ताकि हमें सहारा मिलेगा, और नहीं तो मैं बिना सहारा के नहीं जी पाऊँगा, मृत्यु हो जाएगी। तो समझा रहे हैं। सुमंत जी राम से पहले आदेश ले रहे हैं। राम ने कहा कि ठीक है, जाकर के माता पिता को कह दीजिएगा, सांत्वना दे दीजिएगा, मैं सकुशल यहाँ वन में पहुँच गया हूँ। और तब सीता जी को सुमंत जी कह रहे हैं कि आप लौट चलें, ताकि वहाँ माता पिता को सहारा मिलेगा, क्योंकि राजा दशरथ ने मुझे कहा था कि सीता जी को साथ में रथ पर लौटा के लेते आना, हमें सहारा मिलेगा। तो सीता जी कह रही हैं कि जैसे राम जी, श्री राम कह रहे हैं कि ऐसा करो, तुम न हो तो यहाँ से लौट जाओ और माता पिता को सहारा मिलेगा। तो सीता जी कह रहे हैं कि चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जाएगी, चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जाएगी, और प्रकाश सूर्य को छोड़कर कहाँ जाएगा, प्रकाश कहीं जाएगा नहीं, अन्यत्र नहीं जाएगा। और चंद्रमा से जो चांदनी निकलती है, वो चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने, सीता जी ने पहले ही कहा था कि जिए बिनु देह नदी बिनु वारी, जिए बिनु देह नदी बिनु वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। इन बातों को सुनकर वो निषाद को भी काफ़ी तकलीफ हुई कि भगवान कितना जंगल में, सीता जी, भगवान लक्ष्मण जी, ये लोग कष्ट सहेंगे। तो वो सुमंत जी को जवाब मिला। सुमंत जी लौट रहे हैं और लौटते समय रथ में जुड़े जो घोड़े हैं, तो घोड़े ही निनाने लगे। मतलब पशु भी राम से बिछुड़ने के पश्चात बहुत दुख का अनुभव कर रहे हैं। इन सब स्थितियों को देखकर निषाद जी को भी बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ, और वो रथ पर लौट गए। मंत्री सुमंत जी लौटे और फिर आगे गंगा नदी के किनारे पहुँचते हैं श्री रामचंद्र जी, और गंगा पार करने की बात है। तो आगे का प्रसंग कल होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।